Hello, my dear cuties. Very well. Welcome back to my channel Love is Life 2.0. Then, guys, इस स्टोरी के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहला कि यार मेरा एक चैनल था जिसको मैं गलती से शायद यूट्यूब टीम से गलती से डिलीट हो गया था। वो फाइनली रिकवर हो गया है, बट वहाँ के जितने भी वीडियो हैं गायब हैं। पता नहीं मेरी जितनी स्टोरी थी वो सारी की सारी स्टोरी गायब हैं। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो उस चैनल में मेरे साथ थे, मेरे सपोर्ट में थे, उन सभी को आई एम सॉरी। जस्ट मैंने ट्राई किया था वीडियो को वापस लाने के लिए, बट आई थिंक उनका मेरे पास कुछ भी क्लू नहीं है, लाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उनका यूआरएल है ना समथिंग, कुछ भी नहीं है। सो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी एंड आई एम रियली सॉरी। तो गाइस, इस स्टोरी को एंजॉय करिए। और वैसे अगर आपको वो स्टोरी चाहिएगा भी ना तो मैं ला नहीं पाऊंगी। एंड अगर उस स्टोरी को आप चाहोगे कि मैं फिर से बनाऊं तो ये भी नहीं हो पाएगा। मैं भूल गई थी, ओके। बहुत ऐसा कुछ था कि मैं ठीक से आप लोग को समझा नहीं पाऊंगी। सो ठीक से मैं स्टोरी बना नहीं पाऊंगी उसका। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो पहले वाला व्यू यहाँ पे ला पाऊंगी, ठीक है। तो आई एम सॉरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय लवर इज गैंगस्टर का नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइस, माय लवर इज गैंगस्टर ज़ारा एंड रूहाना की लव स्टोरी के लास्ट चैप्टर में आपने सुना ही था कि जो रूहाना रहती है वो ज़ारा की बात सुन करके थोड़ा सॉफ्ट होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। हाँ, हो सकता है उनका कोई रीजन हो, इसलिए रूहाना कुछ नहीं बोलती। देन वो सेकंड डे ही वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं अपने सेकंड घर पे, जो कि स्मॉल रहता है, मीन्स छोटा सा घर रहता है जो कि बहुत प्रीटी रहता है। तो वहाँ शिफ्ट होते ही रूहाना का फेस बहुत ज्यादा उछल जाता है, मतलब खिल जाता है यार। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि यार ये छोटा सा है बट बहुत प्यारा होम है, मतलब माई होम स्वीट होम लाइक। तो वह अपने घर पे चली जाती है और अपने घर के हर एक कोने को देखने लगती है। ज़ारा तो बस रूहाना की साइड देख रही होती है कि रूहाना आखिर उसके फेस पे इतनी बड़ी स्मेल क्यों आई। क्या उसको ये घर पसंद आया? क्या मैं इस घर को इनके नाम कर दूं? उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, लेकिन उस थॉट को साइड करती हैं एंड वो रूहाना के पास जाती है, उनसे बात करती है। तो रूहाना बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना है और मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, क्या हम यहीं पे रहने वाले हैं? तो ज़ारा अपना सर हामी हिलाती है। रूहाना वहाँ से बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। ज़ारा को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यार उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल उसने देखा था रूहाना के फेस में। तो कहीं ना कहीं ज़ारा को अच्छा लगा रहता है। रूहाना फाइनली अपने ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि ज़ारा के ड्राइवर ने उसको वहां पे छोड़ा था। वहां पे छोड़ने के बाद जो हमारी रूहाना रहती है अपने कैबिन के साथ जा ही रही होती है कि प्रेरणा उसको रोकती है और बोलती है, यार आपने तो मुझे ये ही नहीं बताया कि आप दोनों रहते कहाँ हो। अगर बाई चांस मुझे आप लोगों से मिलना होगा तो मैं आप लोगों को कहाँ मिलने आऊंगी? तो रूहाना के दिमाग में चल रहा होता है कि यार मैं कौन से घर के बारे में इसको बताऊं, किस पते पे इसको भेजूं। प्रेरणा जो रहती है फिर से बोलती है, हेलो कहाँ पे खो गई? यार मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना आप कहीं ना कहीं खो ही जाते हो। तो रूहाना हंसते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, एक काम करते हैं, मैं आपको इवनिंग में अपने साथ ले जाऊंगी, चलेगा? रूहाना की बात को सुन के प्रेरणा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि यार उसको तो बस यही चाहिए था। तो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, साथ में हम डिनर भी कर लेंगे तीनों। तो सामने से रूहाना हंसते हुए बोलते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके बाद प्रेरणा बोलती है, ठीक है हम इवनिंग में मिलते हैं। ऐसे बोल के प्रेरणा अपने वर्क पे चली जाती है। इधर रूहाना थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि यार मैंने इसको फिर से बिना बताए उनको अपने साथ अपने घर ले जाने की बात बोली है, तो क्या ज़ारा नाराज होंगी? ये बोल के रूहाना के फेस पे थोड़ा सा वो रहता है, डर रहता है कि यार कहीं वो गुस्सा तो नहीं होंगी। लेकिन वो ना चाहते हुए भी चुप हो जाती है और अपना मोबाइल उठाती है और उनके नंबर को बहुत घूर के देख रही होती है और बोलती है, चल रूहाना जो भी हो, अब मैंने प्रॉमिस तो इसको कर दिया है, तो ना चाहते हुए भी मुझे इसको ले जाना ही पड़ेगा। चलो जो भी हो, उनका गुस्सा मैं सह लूंगी, लेकिन इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। ऐसे इस बात को रूहाना बोल ही रही थी कि वो उस नंबर पे कॉल कर ही देती है। जब उस नंबर पे वो कॉल करती है तो बेल ज़ारा होता है। दूसरे साइड ज़ारा अपने कुछ क्लाइंट के साथ बैठ कर के किसी चीज़ के लिए बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। आखिर वो डिस्कस किस बारे में है हम जानेंगे आगे। ज़ारा उस नंबर को देख करके अपनी वाइफ का नाम शो होते ही वो उस कॉल को पिक कर लेती है। बाकी स्टाफ थोड़ा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि गाइस उस नंबर पे कुछ ऐसा था जिसको कोई भी देखे तो सॉफ्ट हो सकता है। हाँ, उस नंबर पे वाइफ लिखा हुआ था तो सारे स्टाफ थोड़ा सॉफ्ट थे। हाँ, कुछ को नहीं दिख रहा होता है बिकॉज वो लोग बैठे हुए थे और कुछ स्टाफ वहाँ पे खड़े थे जो कि ज़ारा के पीछे ही थे।
तो लोग देख करके स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही है कि वो उनकी वाइफ कौन है। ज़ारा सभी को इग्नोर करती है और उस नंबर पे एक नज़र डालती है और कॉल पिक कर लेती है। कॉल पिक करते हुए वो सामने से रूहाना की आवाज़ सुनती है। रूहाना बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने एक गलती कर दी है। तो ज़ारा शांत लहजे में उससे बोलती है, आखिर आपने क्या किया है? तो रूहाना आगे बोलती है, एक्चुअली मैंने गलती से ना अपनी फ्रेंड को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो ज़ारा बोलती है, आखिर वो फ्रेंड कौन है आपकी? रूहाना बोलती है, वो एक्चुअली उस दिन मिले थे ना मेरी फ्रेंड प्रेरणा प्रेरणा। तो बोलती, अच्छा प्रेरणा, ओके ठीक है, आपने कौन से घर का एड्रेस दिया है? तो बोलती है, वो एक्चुअली हमने अपने न्यू घर का जो आपने मुझे दिखाया था उस घर का मैंने एड्रेस दिया है। तो ज़ारा बोलती है, ओके इट्स ओके, मैं संभाल लूँगी बाकी चीज़, आप टेंशन मत लो, अपने वर्क पे ध्यान दोगे, मैं इवनिंग में पूरा डिनर वगैरह का इंतज़ाम कर लूँगी। ऐसे बोल के ज़ारा कुछ नहीं बोलती, बस कॉल कट कर देती है। लाइक वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थी और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। रूहाना लंबी सांस लेती हुई बोलती है, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? क्या कुछ काम था या कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए उन्होंने इतने ठंडे लहजे में मुझसे बात की? लेकिन रूहाना इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचती और बोलती है, यार उनका लहजा ऐसे ही ठंडा रहता ही है चाहे जैसे भी हो। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। ज़ारा अपने स्टाफ की साइड देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? तो सामने से स्टाफ बोलता है, कुछ नहीं बॉस, बस हम सोच रहे थे कि आपका बात खत्म हो जाए तो हम आगे का। तो ज़ारा आगे बोलती है, मेरा बात हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बताओ क्या करना है? तो वहाँ पे कुछ बंदे थे, लाइक अच्छा खासा फिटनेस था, बॉडी बिल्डर्स थे, लाइक बहुत मतलब बॉडी गार्ड साइड थे। उनके साइड सारा देखते हुए बोलती है, तुम्हें मैंने बोला था कि तुम रूहाना के पीछे लग जाओ, कुछ लोगों को लगा दिया है और तुम ध्यान रखना कि रूहाना के इर्द गिर्द हमेशा रहना। रूहाना को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो सामने से बंदा बोलता है, ओके बॉस आप चिंता मत करिए, हम पूरा ट्राई करेंगे। ज़ारा गुस्से से बोलती है, तुम्हें ट्राई नहीं करना है, किसी भी हालत में उसको करना भी है, ओके? और कुछ भी उसे हो गया ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम लोग को क्या करूँगी, तुम्हारे साथ क्या नहीं करूँगी, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। तो सामने से स्टाफ जो उसके साथ थे वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। ज़ारा आगे बोलती है, और मुझे पता है कि उन लोग को पता चल गया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, मैं उनका डट कर सामना करूँगी, चाहे वो मेरी फैमिली पे बात आए या मेरी वाइफ पे बात आए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। ऐसे बोल के ज़ारा अपने सीट से खड़ी होते हुए बोलती है, मुझे आगे का अपडेट चाहिए, वो लोग कब तक यहाँ पहुँचेंगे, उनका फ्लाइट कब है, और वो लोग कितने हैं और कौन है इनके पीछे और क्यों है? इस बात को ज़ारा बोलते ही शांत हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था किसी इंसान की बात। तो हाँ, उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो आप रहो, तो प्लीज आप मत रहो। मतलब उसके थॉट में था कि इन सब के पीछे कौन है, और कहीं ना कहीं उसका थॉट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बस इतना चाहती थी कि उसका थॉट गलत हो। ज़ारा अपने वर्क से निकल जाती है, मतलब अपने कैबिन से निकल जाती है और सारे बंदे अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। दूसरी साइड रूहाना बहुत डरी हुई थी लेकिन खुश थी। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और इवनिंग का टाइम हो जाता है। ज़ारा रूहाना को लेने के लिए नहीं जाती है क्योंकि जो प्रेरणा रहती है उसके पास खुद का कार रहता है, जिसकी वजह से रूहाना ने पहले ही उनको मना कर दिया था। रूहाना और प्रेरणा साथ में वहां से निकल जाते हैं। रूहाना तो शांत थी और थोड़ा डर भी रही होती है कि यार मैंने उनको बिना पूछे ये सब किया था, तो हो सकता है मुझे फिर से वो पनिशमेंट दे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से उनका पनिशमेंट झेल पाऊंगी और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगी। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेरणा एक्साइटेड थी। लाइक उसको यही चीज तो चाहिए थी कि यार वो कब उसके पास जाए और हर एक चीज उसके बारे में पता लगाए। चीजों की वजह से प्रेरणा बहुत खुश थी। करीबन 20 से 30 मिनट के रास्ते के सफर के बाद ये लोग फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, लाइक रूहाना के घर पहुंच जाते हैं। रूहाना अपने घर के साइड इशारा करते हुए बोलती, ये रहा हमारा घर। सामने से प्रेरणा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यार वो घर छोटा तो दिख रहा था, लेकिन हाँ वो बहुत सुंदर था, जैसा ही कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से रूहाना
की साइड ज़रा देख सॉरी प्रेरणा देख करके थोड़ा शॉक्ड थी और वो बोलती है सीरियसली ये तुम्हारा घर है? तो रूहाना हंसते हुए बोलती है हाँ ये हमारा ही घर है। ज़ारा ज़ारा ने सच में ये आह, मतलब ज़ारा और तुमने ये घर लिया है? तो रूहाना बोलती है नहीं मैंने नहीं लिया है, उनका ही है ये घर। तो बोलती है यार सीरियसली उनका सैलरी कितना है जो कि उन्होंने इतना बड़ा घर लिया है? मुझे थोड़ा शॉक्ड है, मतलब मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ उसके लिए, क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुखाना बोलती है यार ये उनका घर है और शायद उनका उन्होंने बाय नहीं किया है, ये उनकी फैमिली का है। तो बोलती है अच्छा ये बात है, इसलिए मैं सोचूं तो उसकी फैमिली भी यहाँ रहती है? तो सामने से रूहाना अपने सर नाम हिलाते हुए बोलती है नहीं उनकी फैमिली अलग रहते हैं और वो यहाँ पे वर्क के लिए यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से बस वो अकेले इस घर पे रहते थे और मैं आई तब से हम दोनों इस घर पे रहते हैं। ऐसे बोल के रूहाना उसको बोल रही होती है। प्रेरणा उसको और सवाल जवाब करने ही वाली थी कि रूहाना बोलती है पूरा सवाल जवाब क्या घर के बाहर ही करने वाले हो, अंदर चलो। तो बोलती है ओके ओके ओके। ऐसे बोल के दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं। बेल रिंग होता है, ज़ारा डोर ओपन करती है और सामने रूहाना और प्रेरणा को देख करके बोलती है हे वेलकम। तो सामने से प्रेरणा बोलती है हाय आई एम सॉरी हम बिना बताए आ गए। तो बोलती है नहीं इट्स ओके, मुझे पहले ही रूहाना ने बोला था कि आप आने वाले हो। तो बोलती है ओह सही है। तो बोलती है हाँ क्यों क्यों नहीं। सामने से प्रेरणा इनको वेलकम करती है। रूहाना प्रेरणा और ज़ारा की साइड देख रही होती है। ज़्यादा तो वो रूहाना हमारी प्रेरणा को देख करके शॉक्ड थी कि यार इतना ये बंदी क्यों एक्साइटेड रहती है मेरी मेरे वाइफ मेरे हस्बैंड को देख करके, मतलब क्या ये मेरे हस्बैंड को पसंद करती है? मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और थोड़ा सा जेलसी भी लाइक हो रहा था उसको, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जारा उसको बोलती है या आइए बैठिए और मैं आप लोग के लिए कॉफी वगैरह लाती हूँ। तो बोलती है इट्स ओके आप बैठ जाइए ना, यहाँ पे हम बात करते हैं, वैसे भी कॉफी तो हम बाद में भी ले सकते हैं। रूहाना जारा की इस बात को सुन करके वो तो हाँ बोलने वाली थी, लेकिन जब वो प्रेरणा की बात सुनती है तो चुप हो जाती है और वो गुस्से से उसके साइड शक के लहजे में देख रही होती है। उसको सच में डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये बंदी मेरे हबी को लाइन मार रही है। हाँ उसके दिमाग में सब यही थॉट चल रहा होता है, क्योंकि गाइस बार बार प्रेरणा का ये बोलना कि वो ज़ारा से मिलना चाहती है, तुम दोनों से अच्छे से घुल मिलना चाहती है ताकि मैं समझ सकूं उसके बारे में, लाइक उसके इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके के क्वेश्चन से सामने वाले को तो शक होगा ही ना, और कहीं ना कहीं शक तो होगा ही कि यार ये बंदी मेरे हबी के पीछे क्यों पड़ी है। लाइक ऐसे ही रूहाना के साथ भी यही हो रहा था। तो ज़ारा सामने से बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी वर्क से आए हो तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा पानी वगैरह मैं ला रही हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। ज़ारा ऐसे बोल के वहां से जा रही होती है तो रूहाना प्रेरणा को बोलती है आप यहीं पे रुको, मैं भी जा रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्प कर दूँ उनका। तो सामने से प्रेरणा बोलती है यार तुम बैठो ना, वो ला लेंगी, मतलब ला लेंगी, आप बैठो, अ, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं चली जाऊं। तो इस बात को सुन करके प्रेरणा को वो गुस्से से देख रही होती है। तो प्रेरणा बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही हो? तो रूहाना बोलती है कुछ नहीं, मैंने बोला ना मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पे चुपचाप बैठो मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो गुस्से से रूडली वे में उससे बात करके सीधा किचन की ओर चली जाती है। और किचन में जाते ही देखती है कि वहाँ पे हर एक चीज फिक्स है, लाइक वहाँ पे हर एक चीज था, जिसको देख करके रूहाना थोड़ा शॉक्ड होती है। ज़ारा की साइड देख रही होती है। ज़ारा रूहाना को अपने क्लोज करती है, उसको अपने करीब करके अपने पास ला लेती है और बोलती है वैसे आपको ऐसा नहीं लगता आप आजकल मुझे बिना पूछे कुछ भी कर रहे हो? आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि यार उसको बुलाने से पहले, उसको बुलाने के बाद मुझसे बोला आपने। ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ गई थी। उसकी सांसें रूहाना को अपने फेस पे महसूस हो रहा था, जिससे वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा था ब्लास्ट नहीं हो रहा था, लाइक उसको भी फील हो रहा होता है, उसकी भी सांसें तेज हो रही होती है। ज़ारा उसकी ये हालत देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है यार मैं तो इस बंदी से बस बात करने के लिए इसको क्लोज लाई थी, इस बंदी का सांस इतना ज्यादा क्यों फूल गया? ऐसे बोल के वो बोलते हैं हे आर यू ओके?
तुम थक गई हो, तुम्हारा हेल्थ इश्यू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, पीरियड्स चल रहे हैं, लाइक कुछ भी हुआ तो मुझे बोल सकती हो। तुम्हारी सांसें इतना तेज कैसे है यार? शायद हो सकता है हमने अपना घर एरिया चेंज किया उसकी वजह से हो। तुम मुझे कुछ बताओगी? वो हर बार इस बात को बोल रही होती है, लेकिन उसके क्लोज आ रही होती है, उसकी सांसें भी और तेज हो रहा होता है। और इस चीज से ज़ारा थोड़ा सा हैरान होती है और उसको अपने गोद में उठा लेती है। रूहाना बोलती है, हे आई एम ओके, मुझे मुझे नीचे करो। तो ज़ारा बोलती है, तो इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे थे? तो बोलती है, वो बस थोड़ा सा मतलब वो मतलब थोड़ा थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए बस। तो बोलते हैं, तो वही तो मैं पूछ रही थी कि हेल्थ इशू चल रहा है, तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैं मुझे लगा कि। तो बोलते हैं, नहीं आप मुझे नीचे रखो। तो बोलते हैं, रहने दो, मैं बाहर ले जाती हूँ आपको हॉल पे, अपनी फ्रेंड के साथ बात करो। ऐसे बोल के उसको गोद में लेकर के सीधा किचन से बाहर सोफे पे ले जाकर के रखती है। प्रेरणा इन दोनों को इस तरीके से क्लोज देख करके बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपनी उंगली को अपने दांतों के पीछे चबा रही होती है। रूहाना उसकी ये हरकत देख करके सौर हो जाती है कि ये बंदी मेरी हबी के ऊपर लाइन मार रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस उसके दिमाग में सोच रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और इधर हमारी ज़ारा बोलती है, आप दोनों बात करो और प्रेरणा थोड़ा सा मेरी वाइफ का ध्यान रखो, लाइक देख रहे हो इनका हेल्थ इश्यू चल रहा है और मुझे तो ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑल टाइम मैं भी ऑफिस में रहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग के ऑफिस में ज्वाइन हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे ऑफिस वाले मुझे छोड़ने के लिए राजी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। ऐसे बोल के प्रेरणा स्माइल कर रही होती है, आई मीन सॉरी, ज़ारा स्माइल कर रही होती है। प्रेरणा उसके साइड इस तरीके से देख रही थी कि यार तुम मेरे मेरे ऑफिस में वर्क करोगे? अगर तुम मेरे ऑफिस में वर्क की ना, तो पहले ही दिन मेरे ऑफिस से तुम्हें गायब होना पड़ेगा। उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। रूहाना प्रेरणा की फेस को बहुत ज्यादा गौर से देख रही होती है, क्योंकि प्रेरणा जो रहती है ज़ारा की साइड घूर के देख रही होती है, जिससे रूहाना को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि यार ये बंदी मेरी हवी के साइड से क्यों देख रही है। लाइक मतलब ऐसा माहौल था कि कुछ उसको समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ उसके दिमाग में गलत फहमी और उसके दिल में डर बैठ चुका था। रूहाना वो कुछ नहीं बोल पाती है, बस प्रेरणा ज़ारा की साइड देख रही होती है। ज़ारा बोलती है, अब दोनों बात करो, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो किचन की साइड चली जाती है, जो उसने कॉफी वगैरह रखा था उसको वहाँ पे लाती है, इन दोनों को देती है और खुद रूहाना के पास जाकर बैठ जाती है। रूहाना उसके हाथों में हाथ रख करके बैठ जाती है, जिससे ज़ारा शॉक होती है कि यार इसको क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसको लगता है कि शायद प्रेरणा को दिखाने के लिए सब कर रही है, तो कुछ नहीं बोल पाती, वो शांत होती है। सामने से प्रेरणा उनसे बोलती है, आपने बताया नहीं आप कौन से ऑफिस में वर्क करते हो और आप दोनों कैसे मिले थे? मतलब आप दोनों ने तो बताया था, लेकिन आपने शॉर्ट में बताया था और मुझे पता नहीं आगे आप दोनों की प्लानिंग क्या है। तो सामने से सारा शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्यों, आपको हमारी प्लानिंग के बारे में जानकर क्या मिलेगा? तो सामने से प्रेरणा हंसते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बेस्टी से शादी किए हो तो ऑब्वियसली अपने बेस्ट फ्रेंड के लवर के बारे में हर एक चीज जानना मेरा हक है। तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ वैसे भी आप मेरी वाइफ की फ्रेंड हो तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज जानना चाहिए, मेरा आगे का प्लान तो कुछ नहीं है। तो सामने से प्रेरणा हंसते हुए बोलते हैं, तो बेबीज का अब कुछ प्लान नहीं है? तो ज़ारा इस बात को सुन करके थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। रूहाना बहुत साई फील कर रही होती है, बहुत ज्यादा प्लस कर रही होती है। आखिर प्रेरणा इस तरीके की बात कैसे कर सकती है, रूहाना के माइंड में चल रहा था। ज़ारा गुस्से से उसके साथ देख रही होती है, लेकिन हाँ वो भी कहीं ना कहीं ब्लस कर रही होती है। वो रूहाना की साइड देखती है, रूहाना खुद ब्लस कर रही होती है। रूहाना भी ज़ारा के साइड उसकी आंखों में देख रही होती है। इसी बीच दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। ज़ारा के माइंड में चल रहा था, क्या मैं रूहाना कितने क्लोज आ गई हूँ कि ये मेरे हाथों को पकड़ सकती है, या फिर कुछ और है, या फिर वो प्रेरणा को लाइक करती है, उसको जलाने के लिए वो मेरे क्लोज आ रही है। क्या है, आखिर क्यों है, किस लिए है? उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। ये तीनों अपने ही रिलेशन में उलझे हुए थे। प्रेरणा तो ज़ारा के करीब इसलिए आ रही थी कि यार उसको वो मार सके। रूहाना ज़ारा को इसलिए बहुत ज्यादा क्लोज आ रही थी, इस वजह से उसकी क्लोज आ रही थी क्योंकि प्रेरणा की वजह से उसको जेलसी हो रहा था कि यार मेरी हबी के पीछे ये बंदी क्यों है, इसलिए वो हमारी ज़ारा के बहुत क्लोज आ रही होती है।
और कहीं ना कहीं ये जेलसी ज़ारा और रूहाना को आई थिंक क्लोज ला सकती है। क्या प्रेरणा अपने मकसद में कामयाब होगी, रूहाना और ज़ारा को अलग कर पाएगी? ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है मैं थोड़ा लेट करती हूँ स्टोरी लाने में, तो सॉरी। हाँ, और वैसे भी मैंने पहले ही बताया है, आजकल वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से मेरा थोड़ा हेल्थ इशू होता ही रहता है। और सच बताऊँ मेरा दिल भी नहीं करता स्टोरी लाने का। और मैं अपनी पुरानी फैमिली, मेरे पहले चैनल की फैमिली को अपने इस चैनल में वेलकम करती हूँ। आप लोग का मेरे इस चैनल में फिर से वेलकम है। और हाँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग को ये स्टोरियाँ बहुत अच्छी लगी, और मैं ट्राई करूँगी कि ये स्टोरी बेटर बने, ताकि आप लोग फिर से मेरी स्टोरी को प्यार करो, पसंद करो। बस इतनी सी बात है। तो गाइस, आपको जैसे भी लगे स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मेरी न्यू फैमिली और मेरी पुरानी फैमिली, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन मेरा न्यू है, मतलब मेरे इस चैनल के हैं, और कौन मेरे पुराने चैनल के हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके।